8. जब चाणक्य का नाम कौटिल्य पड़ा था, वृद्ध अमात्य शक्टार उस दृश्य के बारे में सोच ही रहे थे। पुत्र, तुम इस राष्ट्र के भविष्य हो, इसके लिए तुम्हारा जीवित रहना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे पिताश्री को बचा नहीं सका, पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मगध में तुम्हारी जान को खतरा है, इसीलिए तक्षशिला जाते वक्त तुम भी किसी को अपना नाम विष्णुगुप्त नहीं बताओगे। तक्षशिला की यात्रा बहुत लंबी है, वहां पहुंचने में तुम्हें कई साल लग जाएंगे, लेकिन जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तुम कुटिल नीतियों के धनी हो, इसलिए आज से तुम सभी को अपना नाम कौटिल्य बताओगे। तभी पीछे से उनके कानों में एक आवाज आई। तात, तात, आप कहां विचार मंगने हैं? वृद्ध अमात्य शक्टार का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने आवाज को और ध्यान से सुना तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। छलकते हुए आंसुओं को अपनी आत्मा में समेटते हुए वृद्ध अमात्य शक्टार ने कहा, पुत्र, विष्णुगुप्त कहूं, कौटिल्य कहूं, या तुम्हें मैं पूजनीय आचार्य चाणक्य के नाम से पुकारूं? तात, प्रणाम। तात, आप मेरे पिता तुल्य हैं। आप मेरे साथ वैसे ही व्यवहार कीजिए जैसे एक पिता को अपने पुत्र के साथ करना चाहिए। अगर आपके लिए संबोधन इतना आवश्यक है तो आप मुझे पुत्र कहकर संबोधित कर सकते हैं। वैसे भी मुझे ज्ञात है कि आप मगध के इतिहास से चिर परिचित हैं। आप इस सत्य से भी भली भांति अवगत हैं कि एक पुत्र और पिता के समक्ष किस प्रकार के संबंध रहने चाहिए। पुत्र कौटिल्य, मेरी अंतरात्मा तो तुम्हें आचार्य कहकर पुकारना चाहती है, परंतु तुम इस बात से अवगत होंगे कि आज के विकराल काल में दीवारों के भी कान होते हैं और धनानंद के गुप्तचर और सैनिक चारों दिशा में आचार्य चाणक्य की तलाश कर रहे हैं। इसलिए हम तुम्हें विवशतापूर्ण ही सही पर कौटिल्य कहकर पुकारेंगे। पुत्र, इस क्षण मुझे नहीं ज्ञात है कि तुम किस मगध के इतिहास के बारे में वार्तालाप कर रहे हो। मुझे तो एक ही मगध का स्मरण है। मुझे तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के मगध का स्मरण है। वृद्ध अमात्य शक्टार ने श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का नाम लिया था और उनके नाम के साथ उन्होंने मगध का जिक्र किया था। अगर इतिहास के पन्नों को खोला जाए तो एक फेमस यूनानी हिस्टोरियन का नाम मिलता है जिसका नाम डियोडोरस था। डियोडोरस ने अपनी रिसर्च पर काम करते हुए कहा था, मगध की राजधानी नगर पालीब्रो था, जिसे लोग पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं। उसकी एस्टेब्लिशमेंट का क्रेडिट हेराकल्स को जाता है। डियोडोरस की कही बात के ऊपर अपना तर्क रखते हुए मगध नामा किताब के ऑथर कुमार निर्मलेंदु कहते हैं कि डियोडोरस ने जिसे हेराकल्स कहा था उसे ही फेमस हिस्टोरियन अलेक्जेंडर कनिंघम ने श्री कृष्ण का बड़ा भाई बलराम कहा है। मतलब हिस्टोरियन अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार डियोडोरस ने भी कहा है कि पाटलिपुत्र का निर्माण बलराम ने किया था। हालांकि आसपास की इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक सोर्स इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। युग पुराण के हिसाब से कुसुमपुर या फिर जिसे लोग पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। कई रिसर्च पेपर्स को सोर्स मानते हुए हिस्टोरियन कनिंघम के अनुसार पाटलिपुत्र का निर्माण अजातशत्रु के काल में शुरू हुआ था, जो कि आगे जाकर उसके पुत्र उदयन के कार्यकाल में पूरा हुआ। ये तो रहा पाटलिपुत्र के इतिहास का छोटा सा हिस्सा। इसके ऊपर बात होते हुए चाणक्य और वृद्ध अमात्य शक्टार की बातचीत आगे बढ़ती गई। मगध का इतिहास कोई अल्पकाल का नहीं है, बल्कि इस जनपद का इतिहास बहुत शक्तिशाली रहा है। मगध के इतिहास की शुरुआत महाभारत काल से होती है। महाभारत काल में इस जनपद में जरासंध का शासन हुआ करता था। उस काल के अंतिम महाराज निपुंजय का वध उन्हीं के मंत्री सुनिक ने कर दिया था, जिसके बाद
मगध साम्राज्य की गद्दी पर उस मंत्री सुनिक का पुत्र प्रद्युप्न बैठा। प्रद्युप्न के बाद उसी की 5 पीढ़ियों ने मगध के ऊपर राज किया। समय आगे बढ़ा और षड्यंत्र करके शिशुनाग मगध की राजगद्दी पर बैठा। जब मगध की धरती राजनीति की साक्षी बनी थी, इसी दौर से मगध में राजनीति के उत्थान की शुरुआत हुई। इसी वक्त मगध की राजगद्दी पर बिंबिसार बैठ चुका था। बिंबिसार के बाद मगध की राजगद्दी अजातशत्रु के हाथों में गई। अजातशत्रु का एक पुत्र था जिसका नाम उदयन था। उसी ने गंगा किनारे पाटलिपुत्र क्षेत्र का निर्माण किया था। इसके पश्चात बारी आई नंदवर्धन की। नंदवर्धन विलासितापूर्ण महाराज था। उसका पूरा जीवन आसपास के जनपदों के राजाओं की स्त्रियों को छीनने में ही चला गया। नंदवर्धन के जीवन में केवल विलासिता ही थी। इसी विलासिता की वजह से उसने चंडाल कुल की एक स्त्री महामाया के पति की हत्या भी करवा दी थी। उसकी पति की हत्या सिर्फ और सिर्फ महामाया को हासिल करने के लिए करवाई गई थी। इसके पश्चात नंदवर्धन महामाया को महल में लेकर आ गया। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम महापद्मानंदा रखा गया। कौटिल्य, महापद्मनंदा चांडाल कुल की स्त्री महामाया का पुत्र था। क्या महामाया के मन में नववर्धन के लिए नफरत उत्पन्न नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी। महामाया के मन में नंदवर्धन के लिए नफरत थी। नंदवर्धन उसके साथ व्यभिचार करता था, जिसकी वजह से यह नफरत बढ़ती गई। महामाया ने अपने पुत्र महापद्मानंदा को इस तरह बड़ा किया कि उसे अपने पिता नंदवर्धन से नफरत हो गई। महापद्मानंदा जब युवा अवस्था में पहुंचा तो एक रात अपनी माता महामाया को प्रसन्न करने के लिए उसने नंदवर्धन की विभत्स तरीके से हत्या कर दी। अगले ही दिन महामाया ने उसे मगध का महाराजा घोषित कर दिया। कुल श्रेष्ठ मंत्रियों के सामने उसे महापद्मा की उपाधि दे दी गई। इस तरह महापद्मानंदा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर बैठ गया और इसी ने नंदवंश की शुरुआत की। इसके पश्चात नंदवर्धन के सभी चिर परिचितों को राजद्रोह के अपराध में मौत की सजा सुना दी गई। पुत्र, क्या महापद्मनंदा हमेशा से इतना ही अत्याचारी था? ऐसा नहीं है कि महापद्मानंदा हमेशा से इतना अत्याचारी और व्यभिचारी था। शुरुआती काल में उसने कुशलता के साथ राजपाट संभाला था, कई युद्ध भी लड़े और विजय पताका भी लहराया था। इसके शासनकाल का एक दौर ऐसा भी था जब मगध शक्तिशाली बन रहा था, परंतु अचानक कुछ वक्त पश्चात ही ये भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगा। उसका ध्यान भी केवल व्यभिचार में लगने लगा। ये क्रूर बनता गया। एक वक्त ऐसा आ चुका था जब मगध की जनता नंदवंश से त्रस्त आ गई थी। प्रतिदिन किसी न किसी परिवार की स्त्रियां गायब हो जाती थी और फिर महापद्मानंद के बाद मगध की राजगद्दी पर धनानंद बैठा, जिसकी हंसी महापद्मानंद से भी क्रूर है। तात, मेरे पिता आचार्य चाणक्य ने मुझे मगध के इतिहास से अवगत करवाते हुए कहा था कि पुत्र, तुम्हें एक ऐसा ब्राह्मण बनना है जिसे लोभ का स्पर्श तक न हो, जो अकेला ही अपने पथ पर चलने वाला हो, जिसमें त्याग और बलिदान की भावना हो, जिसमें साहस हो, जो मेधावी भी हो और शूरवीर भी हो, जिसके अंदर शौर्य के समान तेज हो और जल समान शीतलता भी हो। इसके लिए एक दिन तुम्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय जाना होगा। अगर तुम वहां चले गए तो तुम एक मगध साम्राज्य क्या अनेक साम्राज्यों की रचना कर सकते हो और उन्हें ठोकर भी मार सकते हो। तुम एक दिन राष्ट्र निर्माता बनोगे और उस दिन मेरी
यानी आचार्य चनक की तपस्या सफल होगी। तात, मुझे स्मरण है कि मेरे पिता ने मुझसे क्या कहा था। इसी के साथ मुझे यह भी स्मरण है कि अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए और इस मगध की रक्षा करने के लिए क्या आवश्यक तौर पर करना है। पुत्र कौटिल्य, एक पुत्र के तौर पर तुम उत्तम हो, परंतु अभी का समय विद्रोह करने या फिर प्रतिशोध लेने के लिए उत्तम नहीं है। धनानंद के सैनिक और गुप्तचर चारों दिशा में तक्षशिला से आए आचार्य चाणक्य यानी तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। पुत्र कौटिल्य, मैं विनती करता हूं कि तुम अभी कुछ समय के लिए अपने अज्ञातवास में लौट जाओ। तात, मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप मुझको लेकर चिंतित हैं और कहीं ना कहीं आपके अंतर मन में धनानंद को लेकर भय भी बैठा हुआ है। पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपका भय पूरी तरह से निराधार है। तक्षशिला का आचार्य चाणक्य यानी मैं जो भी कार्य करने जा रहा हूं पर्याप्त सोच विचार कर करने जा रहा हूं। मुझे अपनी बुद्धि और विवेक पर पूर्ण विश्वास है। इसलिए आप अमात्य राक्षस और पबता के सैनिकों की चिंता मत कीजिए और उनसे किसी भी तरह से भयभीत होने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य चाणक्य को इस तरह से बोलते हुए देखकर वृद्ध अमात्य शक्टार की आंखें खुशी से चमकने लगी थीं। चाणक्य को बोलते देखकर शक्टार को चाणक्य के पिता और उनके मित्र आचार्य चणक की याद आ गई। वृद्ध शक्टार के आंखों में चाणक्य के पिता चणक की कई बातें गूंजने लगी। वो फ्लैशबैक में जा चुके थे। महापद्म नंदा और उसका पुत्र धनानंद आठों पहर स्त्री के भोग विलास में लिप्त रहते हैं। वो दोनों प्रजा के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और अमात्य आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पाटलिपुत्र क्षेत्र से दूर प्रस्थान कर लूं। मैं कदापि अपने आचार्य धर्म से विमुख नहीं हो सकता हूं। अगर इस राज्य की प्रजा और मंत्री चाह लें तो महापद्म नंदा का राज खत्म हो सकता है। मुझे अच्छे से ज्ञात है कि वो ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए मेरे पास एक सुझाव है। हमें शीघ्र ही चुपचाप इस राज्य के प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलना होगा। उनके समक्ष राज्य व्यवस्था की रूपरेखा को रखना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि मगध नरेश अनेक प्रकार के राजस्व व शुल्क लगाकर प्रजा पर निरंतर अत्याचार कर रहा है। आज मगध की प्रजा शोषित है। वो निरंतर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। प्रत्येक परिवार में वृक्ष रूपी सनातन बिना शिक्षा दीक्षा के रहने पे मजबूर हैं। इस निरंकुश शासन काल को समाप्त होना ही होगा। मैं अपनी मातृभूमि के ऋण में हूं। इसलिए मैं यानी आचार्य चणक अपनी अंतिम सांस तक इस भूमि की प्रगति के लिए संघर्ष करता रहूंगा। नंदवंश के न्याय की तराजू केवल धनवान के प्रति झुकती है। ऐसे नरेश के होने से अच्छा है कि इस राज्य का सिंहासन खाली रहे। अब समय आ चुका है कि सिंहासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत हो और इसकी शुरुआत के लिए सभी वर्ग के लोगों को आगे आना होगा। वयम राष्ट्र जाय ग्राम पुरोहितः। राष्ट्र को जागृत करना भी एक आचार्य का कार्य होता है। राष्ट्र की निरंकुश सत्ता को सत्य मार्ग दिखाने का कार्य हमेशा से आचार्य वर्ग ने किया है और भविष्य में भी हम पथ प्रदर्शक का कार्य करते रहेंगे। अमात्य शक्टार को यादों में खोए हुए देखकर आचार्य चाणक्य खुद विचलित हो गए और तेज चलती हुई सांसों के साथ शक्टार को यादों से बाहर निकालने के लिए कहा। तात, 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 सुनिए अमात्य, सुनिए। आचार्य चाणक्य की इस आवाज के साथ मगध के इतिहास का पन्ना अब कौन सी नई करवट लेने वाला था, जिससे बदल जाएगी आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा की पूरी दिशा।